राधे कृष्णा महाराज जी। राधे। महाराज जी, ये जो वैदिक भक्ति और रागानुराग भक्ति है, इन दोनों में क्या अंतर है और इनमें से कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में क्या अंतर है? जी। देखो, वैदिक भक्ति का मतलब यह है, जो वेद शास्त्रों में नियम लिखे हैं उनका पालन करते हुए भक्ति करना। जैसे इष्टमी पाठ करना है, ऐसे नहाकर करना है, इधर बैठ के करना है, नाम जप करें तो ऐसे बैठना चाहिए, इस टाइम होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। मंदिर जाना है तो कब मंदिर जाएं, किस टाइम जाएं, कैसे बैठें, कैसे झुकें, तो इस टाइप की चीजें जो है, मतलब शारीरिक क्रिया। और गुरु के पास जाएं तो कैसे जाना है, किस टाइम जाएं, कैसे प्रणाम करें, ठीक बैठना है, गुरु के आगे पैर नहीं देखने चाहिए, दीनता होनी चाहिए। मतलब जहां भी आप जाओ उसमें कायदे कानून, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, मतलब नियम जिसको कहते हैं। अब मैंने पूजा करनी है तो वही है, पहले तुलसी माता को प्रणाम करो, उसके चक्कर काटो। पेशाब वगैरह जाते हैं तो हाथ पैर बार बार धो। सोच जाते हैं तो उसके बाद कपड़े भी धो। थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो 4 टाइम नहाओ। और माला से ही भक्ति करो, माला 24 घंटे साथ रखो। तिलक वगैरह, कंठी वगैरह ये पहनो, क्यों हम वैष्णव हैं, और इस प्रकार से इस संप्रदाय का ये टीका लगाओ। तो अमावस वगैरह करो, एकादशी वगैरह करो, मतलब लगभग 64 नियम तो मेन है। तो ये वैदिक भक्ति है। और फिर ये भी नियम है, इसको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, स्त्री, वैश्य, शूद्र। मतलब उन नियमों को करते हुए भगवान से प्रेम करने की विधि चाहते हैं ये। और उधर परमात्मा कह रहा है भाई देखो, प्रेम में तो कोई नियम नहीं होता, नियम है तो भय है, नियम है तो दूरी है। प्रेम तो गाढ़ तो तभी होता है ना जब भगवान को आप भगवान ना मानो। तो क्या माने फिर? भगवान ना माने। हाँ, अरे दासे, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य, बस वो भाव मान लो, वो मेरा स्वामी है, बस भगवान है ना भाई, इससे कोई मतलब नहीं, नंद का लाला है, ठीक है ठीक है, उससे प्यार करो। माधुर्य भाव है तो उसको अपना प्रेमी मान लो, आप प्रेसी बन जाओ। मतलब जो निष्काम प्रेम है उसके अंदर से, जैसे वृंदावन में भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाता था, कोई घोड़ा बना रहा है, गोपियां उससे माखन के बदले गोबर उठवा रही है कन्हैया से, और कितनी बार कितना माखन चाहिए उसका गोबर का निशान बना रही है कन्हैया के मुख पर, और कन्हैया भी भोर है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और एक बार तो आपने देखा ही था, ये एक बार भगवान ने एक एक्टिंग की थी द्वारिका में, तो भगवान ने पेट पकड़ा, करने लगे, रे आज तो बहुत भारी दर्द है भाई। पूरा राजमहल द्वारिकाधीश का स्टैंड अप हो गया, अरे अब भगवान को तकलीफ होगी, कभी हुई नहीं, पेट में दर्द हो गया।
कोई कह रही है चूर्ण ले लो, कोई कह रही है गोली ले लो, कोई कह रहा जी वैद्य को बुलाओ, कोई कह रहा जी आसन कर लो ठाकुर। कहता है सब कुछ कर लिया, ठाकुर कह रहा कोई आराम नहीं हो रहा, तो क्या करें अब। रुक्मणी को भी चिंता, सत्यभामा को भी चिंता, उद्धव सार के भी ज्ञानी आ गए उधर। आज क्या हो गया भाई, ठाकुर कैसे ठीक हो, कोई वैद्य हकीम काम नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए। तो उसने नारद जी भी पधार गए। नारद जी ने कहा ठाकुर आप ही बताओ ना क्या जतन करें हमने तो जो करना था वो कर लिया, क्या दवाई है जो आपका पेट दर्द ठीक हो जाए। तो ठाकुर कहने लग गए भाई देखो, कोई मेरा निष्काम भगत हो या कोई भगत हो, उसकी चरण धूली चाहिए मेरे को, और मेरा दर्द किसी चीज से ठीक नहीं हो सकता। अब नारद से पहले सवाल किया तो नारद ने अंदर सोचा अरे मैं तो भगत तो हूं भगवान का, फिर मैं दे देता हूं। और फिर वही नियम बीच में आ गया, अरे भगवान की तो चरण रस लेते हैं तो उसको देगा, नरक मिलेगा। नारद ने कहा भाई मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा माता रुक्मिणी से, लक्ष्मी से, अजी आप ही दे दो ये ठीक हो जाए। उसने कहा अरे मैं चरण धूली कैसे दे सकती हूं, पति की तो चरण धूली लेते हैं, मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगी, मैं तो नरक भोगूंगी। फिर मना कर दिया। और भी दास दासियां जो भी था सबने कहा भाई ये काम हम नहीं कर सकते, ठाकुर जोर जोर से एक्टिंग कर रहा है, और एक की बार तो बहुत ज्यादा हो गया, अरे आओ आओ, अरे क्या करूं। हम लोग देख रहे क्या हो गया एकदम, इसके क्या करना चाहिए। तो उसने कहा जी आप एक बात बताओ। नारद जी ने फिर कहा अब ठाकुर हमने तो सबको कह दिया कोई चरण धूली नहीं दे रहा, आप ही बताओ मैं जाऊं क्या करूं, तो करूं क्या। मेरी ये प्रिय तंग हो, जब वो दुखी हो तो मैं तो एक सेकंड के लिए क्षण भी मेरा कटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप बताओ क्या दवाई करें आपकी, वो चीज कहां से मिले चरण धूली। तो उसने कहा वृंदावन में चले जाओ, ब्रिज में जाओ। और गोपियों के पास आए और उनको कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। ओहो हमारे प्रीतम को इतनी देर पहले क्यों नहीं बताया तुमने आकर के, अभी बता रहे हो, कितनी देर से है उनका तकलीफ। उसने कहा जी कई घंटे हो गए। अरे कुछ तो बेहोश हो, मेरे प्रीतम को कैसे दुख मिला। और कुछ कहने लगी क्या क्या लेने आए हो, क्या करना है, चरण धूली चाहिए। उसने कहा सारे पैर ऐसे, सब ने पैर खोल के ऐसे कर दिए, रगड़ के चरण उसमें रज में ले लो कितनी। तो उसने कहा एक दो मुट्ठी लेनी है, मैंने इतना थोड़ा ही ले जाना है। तो उसने तो नहीं कहा ना 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 आप ज्यादा ले जाओ, क्या पता फिर हो जाए कभी और उनको तकलीफ मिले। अब देखो कहां वैदिक भक्ति है, कहां रागानुगा भक्ति है। कोई नियम है, कोई दिखावा है, कोई शरीर के धर्म की बात है। मतलब हृदय मन की भक्ति, हृदय और मन का प्रेम। अब उनको सुख मिलना चाहिए, चाहे कोई भी रूल कैसे भी मेरे को अनंत नरक मिलो, और नरक तो भोग ही चुके हम सारे, कोई नई बात तो है नहीं। भाई कोई महापुरुष भी बना होगा पहले, सूर तुलसी कबीर वगैरह, तो ये तो नरक भोग के आए थे, बाद में अनन्य प्रेम किया, भगवान की कंडीशन मांगी, शरणागत हो गए, तो वो दिव्य बन गए। फिर ऐसे करके और ठाकुर जी के लिए लाए यार वो चरण धूली वगैरह, वो रस दवाई के तौर पर ठाकुर जी को खिलाई। तो ठाकुर जी 2-4 मिनट तो आंखों बंद करी, धीरे धीरे, क्यों एक्टिंग तो करनी थी। वो कहेंगे ये मक्कारपना कर रहा था ठाकुर तो।
तकलीफ तो थी ही नहीं, एकदम से हंसने लग गया। तो धीरे धीरे ठाकुर ने कहा हाँ अब थोड़ा थोड़ा आराम है भाई। तो इसलिए ये रागानुगा भक्ति है जो अभी बताई, वो वैदी भक्ति है। 4 पाठ कर लिए, हनुमान चालीसा कर ली, 20 साल से गीता का पाठ कर रहा है, और लड़के को थोड़ी तकलीफ होगी तो हड़बड़ा गया, और गीता में बोल रहा है नहीं आत्मा है वो तो सारे उसके अंश से कोई मरता ही नहीं, डेली पढ़ रहा है। मतलब ऊपर की फिजिकल ड्रिल, हाथ की, पैर की, जीभा की। कई बार बाबा लोग बहुत कह देते हैं अजीर से नाम लेते रहो, रसना से नाम लो। और चैतन्य महाप्रभु क्या रे करे, कोटि जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, पाए ना कृष्ण प्रेम धन। और ये कह रहा है कि जीवा से नाम लेते रहो। वो कह रहा है करोड़ जन्म तक भी अगर मन की अटैचमेंट, हृदय की अटैचमेंट, आत्मरति व्याकुलता नहीं है तो आप करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो 5-7%, और नंबर चाहिए 100 नंबर माया पाने के लिए। तो मतलब सारे नियम कर रहा है, एकादशी भी कर रहा है, तीर्थ भी कर रहा है, व्रत भी कर रहा है, लेकिन क्या है, मन दूसरी जगह है। मन भंडारे की सोच रहा है, मन उससे मिलना है, वो मेरे नजदीक का गांव वाला। मन लड्डू पेड़े बन रहे हैं, आज उधर जाना है। तो रागानुगा भक्ति और वैदी भक्ति में ये अंतर है। मतलब हृदय की व्याकुलता पैदा नहीं हुई। अब जो मेरा है वो कब आए, कैसे आए, क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, कहां सिर मारूं, ये छटपटाहट, और छटपटाहट होके आंखों से असुरपात निष्काम नहीं बहे। ऊपर की भक्ति हो रही है, सारी नंगे पैर भी है, सब कुछ है, सब ड्रिल हो रही है। तो रागानुराग भक्ति में कोई नियम नहीं होता। आप घर में ही देख लो, अगर आपको अपनी मां से प्रेम है और मां आपकी चलती चलती गिर गई तो आप ये होश रखते हो अब मैंने नहा के जाना है, या तिलक लगा के जाना है, या एक आध से एक श्लोक याद करके फिर पढ़ करके जाना है। मन का अटैचमेंट, वो किसी दशा में टावल मांग रहा है, अभी कहीं से आया है, उसी दशा मां को उठाने चला जाता है। क्यों? उससे संबंध है उसका, उसको सुख देने के लिए वो नियम नहीं देख रहा कोई। लड़का बीमार है, चारपाई पड़ा पड़ा भी सोच रहा है, बाथरूम में जाएगा तो भी सोच रहा है कौन सा डॉक्टर है, किससे करूं, कौन सी दवाई दूं, इतने दिन हो गए, फर्क होगा नहीं होगा, क्या होगा, गाड़ी करनी है कहां से करूं, खाना खा रहा है तो भी सोच रहा है नियम कोई तिलक माला कंठी ले रहा है क्या, वो कोई एकादशी वगैरह करके कर रहा है क्या उस ड्यूटी को? उससे अटैचमेंट है, उससे प्यार है। ऐसे ही भगवान से 4 संबंध कोई से भी हो, उनसे ठीक संबंध बना करके जब प्रेम हो गया तो प्रेम में नियम नहीं होते। कोई भी आपके घर में लड़का लड़की जैसे शादी के बाद आती है लड़की, 10-20 दिन कितना एटीट्यूड होता है, उससे ऐसे नहीं बोलना, उसको मुंह नहीं दिखाना, ये चीज नहीं छेड़नी, पूछ के करना है, चलने में भी डर लगता है। और 2-3 महीने के बाद वही उसका पति पूछ रहा है वो किताब कहाँ रखी है, देख ले उधर रखी होगी, अरे कहाँ रखी है, तेरे हाथ पैर नहीं है कि आंख नहीं है तेरे को,
अब क्या ड्रामा है ये? प्रेम है, उसमें कोई नियम नहीं हो, तू तड़ाक भी हो रही है तो भी खुश है। तो रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति में मोटी मोटी बात आ गई है, इतना फर्क है। उससे प्रेम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये फिजिकल ड्रिल आपकी जन्मों जन्मों तक चलती भी रहेगी, कोटि जन्म तक। हृदय में व्याकुलता नहीं आएगी, क्यों? मन और कहीं है और शरीर से सारे नियम और भक्त दिख रहे। हॉट टॉप का माला फेर रहा है, मन और कहीं है। माला फेर रहा है, हंस रहा है दूसरे से बात करके, माला फेर रहा है, आरती में खड़ा है, अब मन और कहीं है। मरे मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षाय। अर्जुन, मन 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 इसी की नोट होगी। इसलिए नवोदय भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति में 3 प्रकार की भक्ति का सिलेक्शन किया गया। पूजा पाठ वगैरह का टॉप जो आचार्य उन्होंने नहीं किया। श्रवण, कीर्तन और स्मरण। और फिर इनमें भी तीनों में एक कंडीशन बताई, मन होना चाहिए। आप श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो, शरीर से बैठे हो, मन में और कोई चिंतन और वो क्या कह रहा है आपको याद नहीं, तो बेकार फिजिकल ड्रिल है। ये वैदिक भक्ति, अगर मन साथ नहीं है तो। कीर्तन में भी मन जरूरी है, और स्मरण में, चिंतन में तो मन है ही है। फिर इन तीनों भक्तियों में एक कई मने स्मरणे प्राण। इस नवोदय भक्ति के प्राण है स्मरण भक्ति। मन को लगाना, अपनापन करके, मन की अटैचमेंट करके उसको याद करना, व्याकुलता करना, बार बार चाहना, भूख, बार बार। तो दोनों भक्तियों को बताया गया, और श्रेष्ठ भक्ति है रागानुगा भक्ति। अब आप पूछोगे जी इसमें शुरू से नियम नहीं होते, तो जिनको टॉप गुरु मिल गया वो नियम में उलझाता नहीं। रागानुगा भक्ति का गुरु मिल जाए उनको, समझ गए? तो वो डायरेक्ट उस चीज को पकड़ लेगा, वो उस नियम में नहीं उलझेगा। अगर उस टाइप का शरीर के धर्म का गुरु मिल गया आपको, तो आपको बस इसी में रखे, हाथ पैर दो, तिलक वाला, कंठी, एकादशी। और एकादशी कर रहे हैं, कुट्टू के आटे के बारे में सोच रहे हैं। शाम को कुट्टू का आटा, वो आज तक पता ही नहीं लगा कुट्टू का आटा क्या है, क्या क्या खाना है, चिंतन कर रहा है बार बार। और ऊपर से तो बहुत अच्छा भगत है, एकादशी करता है। तो नवोदय भक्ति में मने स्मरणे प्राण। स्मरण भक्ति अटैचमेंट मन की अटेंशन करके, उसकी भक्ति करके, उससे संबंध बना करके, निष्काम भाव से हृदय में गदगद होकर के रोंगटे खड़े हो जाए, और बाद में याद आकर के असुरपात हो, तब अंतकरण शुद्ध होगा। और अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तो अनंत जन्मों में भगवान की एक ही कंडीशन है कि अंतकरण को शुद्ध करो, मतलब शरणागति करो। शरणागति मन की करो, शरीर की शरणागति मत करो। शरीर की नोट नहीं करता। और दूसरा गुरु मिल गया तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर तो यो अच्छा है, यो हाथ नहीं धो रहा, यो तुलसी नहीं ले रहा, इसकी माला ठीक नहीं है, इसका तिलक ठीक नहीं, आपस में वैष्णव शैव यही टकराने लगते हैं शरीर के चिन्हों को देखकर। और राग द्वेष, एक दूसरे का में गलत चिंतन करना, तो इनसे बचना है। रागानुगा भक्ति ही श्रेष्ठ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय